नमस्कार। आज की रीडिंग है कि आप उधार लेना चाहते हो। क्या आप सोच रही है ये क्या रीडिंग है? यही रीडिंग है आज के लिए कि आप उधार लेना चाहते हो। और तो मैं आज के लिए ये रीडिंग रख रही हूँ कि आपको उधार लेना चाहिए या ना। देखिए, हर चीज़ में लोग लोन लेते हैं। लोन लेना भी उधार होती है। तो आप लोन लेना भी उधार होती है। लोगों से जान पहचान से पैसा कुछ मदद कर दे यार, ऐसा करके जो पैसा लेते हैं वो भी उधार होते हैं। मैं बाद में तुझे चुका दूंगी। अगर बड़े बड़े बिजनेसमैन बा कोई उद्योग बनाने के लिए छोटी मोटी बा कुछ बैंक से लोन लेते हैं, वो भी उधार होती है। क्योंकि उनको भी वो उधार होती है कि वो ब्याज समेत देना पड़ता है। और आप घर अपना रिश्तेदार से जान पहचान से दोस्तों से जो लेते हो सकता है वो आपको ब्याज ना देना पड़े। कोई कोई उधार दिल की होती है, ऐसे ही आपको देते हैं कि वो पैसा लौटा देना, ब्याज नहीं देना, ऐसे ही लौटा देना, ऐसे सोचते हैं कि वो अपना रिश्तेदार है। तो आपको क्या करना चाहिए? उधार लेना चाहिए, चाहे रिश्तेदारों से हो चाहे बैंक से हो, तो चाहे जान पहचान किसी के लिए हो, या उधार नहीं लेनी चाहिए। आज के रीडिंग इसी बारे में है कि आपको किसी से उधार लेना मतलब वही कि मदद मांगना व हाथ फैलाना, कुछ भी। ये है बॉटम ऑफ द डेक में आइए, 10 ऑफ सॉर्ड्स। 10 ऑफ सॉर्ड्स आइए बॉटम ऑफ द डेक में। बाकी हम कार्ड ओपन कर रहे हैं। 5 कार्ड लिए हैं कि आपको उधार लेना चाहिए रिश्तेदारों से या जान पहचान मतलब दोस्तों से या रिश्तेदारों से या जान पहचान से या बैंक से, या नहीं लेनी चाहिए। नहीं लेनी। द लवर्स, द हैंगमैन, एज ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए तो हम रीडिंग क्या करेंगे, हमारी कार्ड तो खुद बता रही है सब कुछ। देखिए, ज़रूरत पड़ते हैं तो हम दुविधा में पड़ते हैं कि हम लोन ले या ना ले, किसी से उधार ले या ना ले। हम दुविधा में पड़ते हैं क्योंकि हमें काम भी उठाना पड़ता है और लोन ना लेके हमारे कोई उपाय नहीं है, ये हम सोच के वो लोन लेते हैं। मगर हम तो ये चाहेंगे कि आप बहुत सोच समझ के लोन ले। आप पहले देखो, कोई काम कर रहे हैं तो करना चाहते हैं तो चाहे छोटी उद्योग हो चाहे छोटी उद्योग से लोग सब शुरू करते हैं और करना भी चाहिए। तो आप देखिए, आपका घर में या आपका रिश्तेदारों में या आपका फैमिली में कितना गुंजाइश है और सबको हेल्प लेके वो काम शुरू करें तो बहुत अच्छी होगी। अगर हेल्प नहीं मिलती है और आपको कोई काम करना पड़ता है तो लोन लेते हैं, मगर जब आप देखो आप उसको चुकता कर पाओगे, उसका ठोस कुछ उपाय आपके पास है या नहीं है। अब अगर है तो आप लोन ले सकते हो, सको नहीं। अगर नहीं है तो आप झूठ मूठ कल्पना करके ये फलाना जगह से इतना पैसा आ सकता है, फलाना जगह से इतना पैसा आ सकता है, हम उस फिर जिससे उधार ले रहे हैं हम उसको वापस कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं, हो सकता है, होगा नहीं होगा वो आपको नहीं, उस बारे में आपको नहीं जाना चाहिए। उस रास्ते में आपके पास ठोस कुछ है कि आप देखो कि हाँ हमारे पास इतना सारे जेवर है, हम अगर लोन ले लेते हैं और टाइम पे ना मतलब ये लोन लेके उद्योग शुरू किए और ये बिजनेस अगर नहीं चलते तो हमारे पास जेवर है, हम उसको बेच के दे देंगे या जेवर गिरवी रख के दे देंगे। तो ये सब आप ठोस चीज़ कर लो तो ठीक है। अगर आपके पास नहीं है ये सब कोई बंदोबस्त, सिर्फ आप कल्पना किया था कि हमें उससे लेना था, वो दे देगा, वो देगा, दे देगा, हमें वो फलना नहीं लिया था वो दे देगी, तो फिर उसी सब इकट्ठा करके हम इनसे दे देंगे। मगर आप बहुत ही भूल करोगे। इंसान वो पैसा जब अपना आप किसको क्या दिया क्या नहीं दिया
वो बड़ी बात नहीं होती है। बड़ी बात होती है जब पैसा आपकी जेब में हो, तो वो पैसा फिर आपकी अपना होती है और वो उसी मुताबिक आप खर्च कर सकते हो। मगर उससे लेंगे उससे लेंगे उससे लेंगे, अगर उसे कोई मजबूरी हो आपको दे नहीं पाए, तो फिर आप क्या करोगे? तो आप ये टॉप शॉर्ट्स की तरह बन जाओगे, बिल्कुल बंधे हुए महसूस करोगे, बिल्कुल कोई रास्ता नहीं मिलेगा, बिल्कुल अपना आपको बांध लोगे और आप बीमार पड़ जाओगे। आपको बहुत ही असुविधा महसूस करोगे। जो हमने काश लोन ना लेते, जैसे भी चल रहा है, छोटी मोटी एक काम कर रही थी, उसे जो होता चलते थे तो घर की रोटी रोजी तो हो जाता था, हम क्यों ये उद्योग शुरू करी लोन लेके। आपको ये भी हो सकता है। और फिर किसी में आपको ये भी हो सकता है कि आप सोच रहे थे फलाना आदमी के पास इतना सारे चीज़ है, तो हम भी बहुत ही अच्छी तरह घर के सजावट करेंगे सब लोन लेके। लोन ले लेके हम टीवी ले लेंगे, बहुत ही अच्छी तरह कीमती सामान ले लेंगे घर के लिए, या घर की बहुत ही अच्छी तरह बनाने के लिए हम लोन ले लेंगे। तो बाद में आप अगर चुकता नहीं कर पाते हो तो आपका क्या हालत होगी, ये सोचो। तो ये मैं को तो आप बिल्कुल दुविधा में हो जाते, तो भगवान भी आपका फिर क्या बोलेगा कि अरे तू क्यों, तो अपना चादर जितना है तो इतना पैर फैलाना चाहिए, तू ऐसा नहीं किया और हम तुझे कैसे मतलब उठाएंगे इस लालच से। हम लालच क्या मतलब लालची आदमी तो भगवान की क्या उससे पसंद नहीं करती, पता है, ज़्यादा लालच नहीं करनी चाहिए। तो इसीलिए आपको इस तरह कदम बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के उठाना चाहिए, चाहे वो किसी भी चीज़ के हो। चाहे आप जैसे आप किसी से कोई प्यार कर रहे हैं या आपका रिश्ता होने वाले हैं, तो आप सोचते हो जो हमें बहुत दिखाएंगे लोगों को, बैंड बाजा इतना वो करेंगे, दान दहेज ये सब करेंगे, करके हम शादी कराएंगे अपने बच्चे की, और लोग हमें कितना वाहवाह करेगा, अरे कितना मतलब। मगर आपके पास वो गुंजाइश है कि नहीं पहले देखो। ये नहीं कि जब आप उधार लेके करोगे फिर लोग तो खा पी के चले जाएंगे, फिर भरना तो आपको ही पड़ेगा। तो आप कितना परेशान होंगे आप बताओ। अगर वो नहीं भर पाए, जो जिससे उधार लिया, वो तो आपको जीना हराम कर देंगे। तो आपको दिखावा कि अमीरीपन बिल्कुल गलत बात है ना, कि आपके लिए कितना नुकसान करवा दिया। और जो बच्चे भी मतलब आपस में प्यार करते हैं, वो सोचते हैं हमारे गर्लफ्रेंड को या हम कुछ गिफ्ट दे दें, तो उनके पास ना होते तो फिर वो तब दो नंबरी रास्ता अपनाते हैं, या किसी से उधार मांगते हैं, या किसी बहाना से पैसा मांगते हैं कि उनका गर्लफ्रेंड को ये गिफ्ट करनी है, और वो किस तरह करे। फिर वो किसी तरह इंगे तिंगे करके पैसे इकट्ठा कर लेती हैं गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए। गर्लफ्रेंड खुश हो गए, बाद में वो जब देनदार को देना पड़ता है, वो रास्ते में उसको सेट करती है, उसको मतलब अपमान होना पड़ रहा है। कोई कोई तो हाथ भी उठा दिए, अरे तू हमें पैसा दे दे, तू पैसा लिए थे उधर। तो आप कितना अपना आपको मुसीबत कर लिए। अगर वो आपका गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड हो जो भी है, तो वो आपको दिल से चाहते हैं, तो आपका गिफ्ट के ऊपर नहीं, आपके ऊपर हो फिदा होगी, आपके व्यवहार से, आप उसको प्यार से जब पेश आते हैं, तो वो आपको ऊपर बहुत ही मतलब प्यार लुटाएगी। नहीं, और जो आपको सिर्फ गिफ्ट के ऊपर आपको प्यार लुटा रही है, तो उसमें थोड़ा आपको चिंता करना पड़ेगा। तो आपके पास है तो आप दो, नहीं है तो उधर उधर लेके देना तो ठीक बात नहीं है। ये आप दुविधा में कभी कभी रहते हैं, अरे हम उधार ले या ना ले, उधार ले या ना ले, ये काम करें या ना करें, तो वो भी एक टेंशन आप पाल लेते हो अपना आप में। तो आप बिल्कुल ही कैसे करोगे सारे सब उसमें, और बॉटम ऑफ द डेक में सारे उसमें मतलब आपकी नुकसान है। अगर आपके पास गुंजाइश नहीं है उधार चुकाने की, तो हम तो कहेंगे फिर आप उधार ना लें और अपना ज़िंदगी को नरक ना बनाएं। क्योंकि लोग जब उधार देते हैं तो बहुत प्यार से देते हैं, मगर जब लेते हैं ना उधार मतलब उधार की पैसा, तो उसका एक और रूप होती है जो आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो इसी वजह से आप जितना हो सके अपना आपको बचाने की कोशिश कीजिए, नहीं तो आप ये बॉटम ऑफ द डेक में आई है 10 ऑफ शॉर्ट्स, बिल्कुल ही आप मर जाओगे। बिल्कुल सब आपको इस तरह पीठ पीछे क्या हो तो सामने सामने ही छुरी भोंकेगा कि पैसा दे तू, बस पैसा ही सब कुछ है दुनिया में, यही सोचते हैं ये जो उधार देते हैं। तो आपको भी सोचना चाहिए, जो उधार देते हैं वो भी तो कुछ मेहनत करके पैसा इकट्ठा करके कैसे भी वो अपने लिए रखा तो आपको दिए, वो तो लेना चाहेगा ना।
तो उसमें उन लोगों की तो कोई गलती नहीं है। तो आपको बहुत सोच समझ के वो पैसा उधार लेनी चाहिए कि आप उसे रिटर्न टाइम पे कर पाओगे कि नहीं, वो पहले सोचो। सोच के सीधे सोचना नहीं है, आपके पास है गुंजाइश की देखो। जैसे आपने किस बैंक से ले लिए 10 लाख रुपए, अब आपका प्रॉपर्टी क्या है, आपका किराएदार क्या है, कितना दे रहे हैं, और वो पैसा लोन आप 10 लाख जो ले लिए तो 25 से 30 हज़ार रुपये आप बैंक को दे पाओगे कि नहीं, पहले वो देखो वो किराएदार से आ रहे हैं कि नहीं, या आपके पास इतना जेवर वगैरह है कि नहीं, ये सब देखो। या आपके पास इतना प्रॉपर्टी है कि नहीं कि एंड टाइम में ना अगर किराएदार से मिले ना जेवर बेच के इकट्ठा कर पाए, तो हमारे पास इतना सारे प्लॉट है, बेचेंगे नहीं, उसको भी बेच के बैंक में रखना, मतलब बेचने की व्यवस्था करके रखना चाहिए। लोगों को बोलना भी चाहिए कि हमें परेशानी होगी तो तू ये हमारी प्रॉपर्टी ले लेगा ना, तो बेचना चाहिए कि चाहेंगे हम। तो ये सब कह के उसे बात करके तब जाके आप लोन ले लो। तो कुछ आप अपनी तरफ से भी भर दोगे, कुछ किराएदार से भर दोगे, कुछ मतलब आपको प्रॉपर्टी बेच के भी भर सकते हो और कुछ जेवर बेच के भी भर सकते हो। तो आपका काम भी हो जाएगा और आपको कोई परेशानी नहीं। मेन तो आपको परेशानी नहीं होना चाहिए हर चीज़ में, ये पहले देखना चाहिए। क्योंकि आप तो सब कुछ करोगे ना, तो आप अगर परेशान में रहोगे, बीमार पड़ जाओगे, तो आगे आप कैसे क्या करोगे, मेन तो आप हो। तो इसी वजह से आपको ये भी सोचना चाहिए। तो मैं ये कहूँगी जितना भी आपके पास है कैपेसिटी, तो आप उसी से भी काम चलाएं, उसी से शुरुआत करें। उधार लेने की मतलब थोड़ी बहुत परेशानी हो तो आप उधार ले लो, और नहीं तो उधार लेने से थोड़ी चिंता करना चाहिए आपको कि हम उधार लेके ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उन लोगों को उधार लेना बहुत जायज़ होती है क्योंकि उसके पास उधार चुकता करने की ज़रिया है, वो तो ले ले, मगर आपको सोचना चाहिए आपके पास वो ज़रिया है उधार चुकता करने की। अगर नहीं है तो आप 10 बार सोचें उधार लेने के बारे में। ओके व्यूअर्स, तो आज की रीडिंग मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। अगले रीडिंग में मैं कोई नया टॉपिक के साथ आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार। सब खुश रहे, अच्छे रहें, अच्छा सोचें और अच्छे काम करें, और सबकी भर भर के दुआ लें, ऐसे ही काम करें, हम तो यही चाहेंगे। ओके व्यूअर्स, नमस्कार।